हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं प्यार किसी से भी हो सकता है। प्यार ना जात देखता है, ना रंग देखता है, ना रूप देखता है, और ना ये देखता है कि उसकी हैसियत क्या है। ये कहानी में तो प्यार ने ये भी नहीं देखा कि वो इंसान है या प्रेत। सुनने में अजीब बहुत लगेगा, लेकिन एक जीते जागते इंसान को एक भटकती प्रेत से प्यार हो गया। उसको जब पता लगा कि ये कई साल पहले मर चुकी है और ये भटकती रहती है यहीं पर, इसकी आत्मा, तब भी उसको इस चीज का फर्क नहीं पड़ा। कौन था वो जिसको एक आत्मा से प्यार हुआ? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि हमारी कहानी आपको कैसे लगती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक हिमाचल प्रदेश के पास एक छोटा सा स्टेशन फाटक पर एक रवि नाम के लड़के की अभी नई नई ड्यूटी लगी थी। उसको ड्यूटी पे आए 2 दिन हुए थे। उसकी जो ड्यूटी थी वो नाइट शिफ्ट की थी। फाटक रोज खोलना, बंद करना, ट्रेन जब आ रही हो, रात को ड्यूटी पर जब वो जाता तो वो जो गांव एरिया था सारा, वो बिल्कुल ऐसे सुनसान हो जाता जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। बिल्कुल गुप्त अंधेरा, सिर्फ और सिर्फ झिंगुर की आवाज और कुत्तों की भौंकने की आवाज है। और जब ट्रेन आती है तो उसका सिर्फ 1 मिनट का शोर। उसके बाद वहां पे सब सुनसान। दूसरे दिन जब उसको ड्यूटी पर 2 दिन हुए तो उसने एक अजीब सी चीज नोट करी। करीब 1-1:30 बजे के बीच में एक लड़की लाइन के उस पार खड़ी होती, बैठती। उसके हाथ में एक रेडियो था। वो रेडियो साथ में लेकर बैठती और आधे घंटे बाद वहां से चली जाती। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, चौथे दिन भी। ये लगातार उसने 1 हफ्ते तक देखा। वो बहुत सोच में था कि एक लड़की ऐसे सुनसान जगह पर इतने गुप्त अंधेरे में, जाना आदमी ना आदमी की जात, ये यहाँ करने, क्योंकि गांव भी जो है वो उस फाटक से बहुत दूर है, तो ये करने क्या आती है? जब उसने सोचा क्यों ना मैं इस लड़की से खुद पूछूं कि ये किसका इंतजार करती है। अब अगली रात वो खुद उस लड़की के पास गया। वो लड़की बिल्कुल शांत। जैसे ही वो रवि उसके पास पहुंचा, लड़की ने उसको कहा, तुम नए आए हो यहाँ पर, बताओ क्या जानने के लिए आए हो? तो रवि ने कहा कि तुम, आसपास तो कोई गांव है नहीं, तुम कहाँ से आई हो और किसका इंतजार करती हो?
तो वो बताती है कि मेरा जो भाई है वो शहर गया था काम के लिए, अभी तक लौटा नहीं है। ना उसका अता पता मिला, ना कुछ मिला। हमने कंप्लेंट भी करी और उसको गए हुए कम से कम 2 साल हो गए, 2-3 साल, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। मैं इसी उम्मीद में आती हूँ कि हो सकता है वो इसी ट्रेन में या किसी ट्रेन में आ जाए। तो कहता है रात को ही क्यों? तो वो कहती है दिन में निकलना मेरे लिए मना है। अब रवि ये बात सुनकर थोड़ा चौंक ज़रूर जाता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। अब लड़की जो है उससे बातें करनी शुरू कर देती है। लड़की बहुत सुंदर थी। दोनों की आधा घंटा करीब बात चलती है और फिर वो लड़की चली जाती है और वो अपनी ड्यूटी पर। अब ये सिलसिला डेली चलने लगता है। दोनों बैठ के बातें करते हैं, दोनों साथ में लूडो खेलते हैं। लड़की उसके लिए खाना लेके आती है। अब धीरे धीरे जो उनकी दोस्ती थी वो अब प्यार में बदल जाती। दोनों घंटे साथ बिताते। अब लड़की जो थी उसका जो रूम बना हुआ था फाटक पे, वहीं बैठती है उसके साथ और 2-2:30 बजे करीब वो चली जाती है। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। अब क्या हुआ, उसने अभी किसी को बताया नहीं था रवि ने। अब एक दिन ऐसा आने वाला था जो रवि को हिला देने वाला था। उसके पैरों से ज़मीन खिसकने वाली थी, उसके रोंगटे खड़े होने वाले थे, उसकी रूह कांपने वाली थी। रवि एक रात दोनों साथ में बैठे थे। रवि ने अपना फ़ोन उठाया सेल्फी लेने के लिए। अब वो जो लड़की थी उसको एकदम गुस्सा आया और उसने फ़ोन पे हाथ मार दिया गुस्से में कि मेरी फ़ोटो मत लो। रवि को उसका ये बिहेव देख के एकदम अचंभा सा हुआ कि एकदम इसको गुस्सा क्यों आया, और वो नाराज़ हो गई। अब वो लड़की जो थी उसने कहा कोई बात नहीं, अब ले लो तुम मेरी फ़ोटो। उसने करीब 20-25 फ़ोटो उसने खींची। फ़ोटो खींचने के बाद दोनों ने बातें करी, साथ में खाना वाना खाया और वो लड़की चली गई। अब रवि ड्यूटी करके अपने घर चला गया। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसने यादें ताज़ा करने के लिए अपना फ़ोन उठाया और फ़ोटो देखने के लिए गैलरी खोली। जब उसने गैलरी खोली तो क्या देखता है, जिस लड़की के साथ उसने फ़ोटो खिंचवाई थी उसकी जो फ़ोटो है बिल्कुल धुंधली आई हुई। लड़की बिल्कुल ऐसे है जैसे धुआं हो। अब वो ये देखकर उसकी रूह कांप जाती। एक नहीं, जितनी भी फ़ोटो उसने खींची थी सब में ऐसा ही था। अब रवि के हाथ कांपने लग जाते हैं, उसकी रूह कांप उठती है कि ये क्या है। अब वो इस बात की तह तक जाने की कोशिश करता है कि वो लड़की कौन है, कहाँ से आती है। अब वो दिन में वहाँ स्टेशन पे जाता है, वहाँ चाय वाले होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, उनसे बातें करता है और जो वो सुनता है, सुनने के बाद वो हिल जाता है अंदर। उसको ये पता लगता है कि वो लड़की आज से 2-3 साल पहले यहाँ पे ट्रेन हादसे में मर गई थी। वो अपने भाई की तलाश में यहाँ इंतज़ार करती थी, जो कि एक बार गलती से वो पटरी पे आ गई और एकदम ट्रेन आ गई। वो नींद में थी थोड़ी, तो उसका वहीं एक्सीडेंट हो गया। और जो रात को वहाँ ड्यूटी करते थे, बहुतों ने दावा किया और जो
जो रात में ट्रेन मालगाड़ी वगैरह आती थी उनके ड्राइवरों ने भी दावा किया है कि उनको देखा है। अब वो चाय वाला पूछता है रवि से कि तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो, क्या तुमने भी देखा है? तो वो उसकी जबान लड़खड़ा जाती। वो कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं देखा बस। अब वो ये कह के घर चला जाता है। अब वो पसीने पसीने, वो क्या करे, लेकिन रवि जो है वो उससे सच्चा प्यार करता है। अब वो अपने दिल को दिमाग को सबको समझाता है। रात को जब वो ड्यूटी पर जाता है, वो लड़की जब आती है मिलने, रवि को घबराहट तो होती है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि ये एक प्रेत है। अब दोनों महीनों तक बातें करते रहे, दोनों साथ रहते हैं। रवि ने कभी ये नहीं जाहिर होने दिया कि उसको सच्चाई पता लग गई। तो दोस्तों ऐसी भी कहानी होती है जिसको पता है कि वो किसी प्रेत से प्यार कर रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की को पता है कि ये इंसान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार जो होता है वो कभी जात पात आत्मा प्रेत ये चीज़ देखकर नहीं होता। आपको कहानी कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार ज़रूर प्यार से मेरे साथ बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।